Hey guys, I'm Preeti and welcome back to my channel। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे अकॉर्डिंग टॉप 5 मेकअप रिमूवर्स कौन से हैं जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल हैं और जो नॉन वाटरप्रूफ मेकअप से लेके वाटरप्रूफ मेकअप तक रिमूव कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मेबेलिन का मिसेलर वाटर एंड इस पे लिखा है रिमूव्स मेकअप, क्लेंजेस, हाइड्रेट्स एंड सूट स्किन्स। इस पे लिखा है ये हर तरीके का माइल्ड मेकअप रिमूव कर देता है और अगर मेकअप भी नहीं है, आप सिर्फ कहीं बाहर से आए हो और आपके फेस पे या फिर आपको रात को सोने से पहले अपना फेस क्लीन करना है, उस पर डर्ट या स्वेट है, तो आप बस कॉटन पैड को इसमें डिप करिए और उसके बाद अपना फेस क्लीन कर लीजिए। और इससे क्लीन करने के बाद, क्योंकि दिस इज मिसेलर वाटर, आपको फेस वॉश करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं इसे तब से यूज कर रही हूँ जब गार्नियर का तो मिसेलर वाटर लॉन्च भी नहीं हुआ था, तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड कभी मुझे इससे ब्रेकआउट्स नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत जेंटल है। मेरा ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरे को तो इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये आपका माइल्ड मेकअप निकाल सकता है। इससे आपका कोई भी बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ मेकअप, वाटरप्रूफ मस्कारा और आपकी लिक्विड लिपस्टिक और ये सब नहीं निकल पाएगा। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, स्किन आपकी बहुत हद तक क्लेंस कर देता है। वाकई में इसे क्लीन करने के बाद आपको मेकअप रिमूवर की, आपको फेस क्लीन करने का रिक्वायरमेंट नहीं लगता है। टेक योर पिक। अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप नहीं लगाते हैं, बहुत हैवी आई मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, तो ये डेली यूज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइस वाइज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये है 399 रुपीज़ का फॉर 95 ml ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेकअप रिमूवर मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो भी है नॉन वाटरप्रूफ मेकअप के लिए, जो कि है ये। सो गाइस, दिस इज अगेन गार्नियर का मिसेलर क्लेंजिंग वाटर और ये जो मुझे है, दिस इज द मेकअप रिमूवर जो कि मैंने आलिया भट्ट के इन्फ्लुएंस में आके लिया। बिकॉज जब सबसे पहले ऐड आया था, मतलब यही वाला उसमें उस ऐड में आता था, तो मैंने सबसे पहले ये वाला लिया था और उसमें कुछ ऐसा था, यू जस्ट नीड टू प्रेस एंड देन जस्ट वाइप, ओके, नो नीड टू रब एंड टग, ठीक है। लेकिन इससे लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ भी नहीं, अगर आपने जेल आईलाइनर भी लगाया हुआ है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस प्रेस एंड स्वाइप, इससे नहीं निकलता है। आपको अच्छा 3-4 बार रब करना ही पड़ता है अपने आईज को। तो ये भी आपका नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल मेकअप निकाल पाता है। अगर आपका वाटरप्रूफ मेकअप है तो ये नहीं निकाल पाता है। पिंक वाला, इस पे लिखा है रिमूव्स मेकअप, क्लेंजेस, सूट्स, नो रिंस ऑफ। इसको भी आपको क्लीन करने के बाद धोने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये वाटर है। फेस, आईज, लिप्स, नो परफ्यूम, सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। तो इस पे लिखा हुआ है ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है। लगाने का तरीका वही है कि आप कॉटन पैड में लीजिए और रब कीजिए, बट इससे आपका सिर्फ नॉन वाटरप्रूफ नॉर्मल मेकअप या नॉर्मल फेस या इवन आपको टोनर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी वाटरप्रूफ मेकअप इससे रिमूव नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। ये 175 रुपीज़ का है फॉर 125 ml विच इज़ वेरी गुड। तो जो ये गार्नियर वाला है, ये मेबेलिन वाले से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये आपका काफ़ी हद तक मेकअप निकाल देता है लिटरली। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट, मतलब सिर्फ अगर ये दिस वर्क्स एज अ माइल्ड फेस क्लेंजर। अगर आपका कुछ काजल वगैरह, थोड़ा आपने जेल वाला भी काजल लगा रखा है, आपको कई 4-5 बार हटाना पड़ेगा तब जाकर के इससे निकलेगा। सो अब मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3rd नंबर पे, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेकअप रिमूवर है, जो कि है ये लोरियल डर्मो एक्सपर्टीज जेंटल लिप एंड आई मेकअप रिमूवर फॉर वाटरप्रूफ मेकअप, डर्मेटोलॉजिकली एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड, विच मीन्स ये स्किन और आईज दोनों पे टेस्ट किया गया है। तो गाइज, ये मेरा फर्स्ट मेकअप रिमूवर जो जहाँ से मैंने मेकअप रिमूवर यूज करने स्टार्ट किए थे एंड आई ऑलवेज रीपर्चेज इट, बट अब ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, यू कैन सी। बट अभी मैं इसलिए नहीं इसे दोबारा खरीदूँ बिकॉज मेरे पास अभी काफ़ी सारे मेकअप रिमूवर और मेकअप रिमूविंग वाइप्स हैं। जब वो थोड़े ख़त्म हो जाएंगे देन डेफिनेटली आई विल गो बैक टू दिस। अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप करते हो या आप वाटरप्रूफ मस्कारा लगाते हो, वाटरप्रूफ मस्कारा सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, उसको निकालना बहुत ही टफ टास्क होता है। फॉर रिमूविंग वाटरप्रूफ मस्कारा, वाटरप्रूफ आईलाइनर और एनी काइंड ऑफ वाटरप्रूफ मेकअप, दिस इज़ द बेस्ट मेकअप रिमूवर
I have used so far and it does its job amazingly guys। बहुत जेंटल है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी आँखों को रब भी नहीं करना पड़ता है और सब कुछ इजीली निकल जाता है। एंड आई ऑलवेज गो बैक टू दिस। और मेरे को लॉरियल के प्रोडक्ट्स वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्वालिटी वाइज। मतलब प्राइसी होते हैं बट कुछ तो बात होती है। इसको यूज़ करने के बाद कभी भी मुझे आईज में किसी तरीके का इरिटेशन या स्किन पे ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं, तो सबसे फेवरेट मेरा यही है। इसके बाद मैं आपके साथ अपना जो 5th नंबर पे जो मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मेकअप रिमूवर, वो है ये। तो दिस इज गार्नियर माइसेलर ऑयल इन्फ्यूज क्लेंजिंग वाटर एंड इट हैज रिटन दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, रिमूव्स वाटरप्रूफ मेकअप्स, क्लेंजेस, नरिशेस एंड इसके साथ भी यू डोंट नीड टू रिंस ऑफ एंड इट कैन क्लेंज योर फेस, आईज, लिप्स एंड इट्स नॉन ग्रीजी and it is again dermatologically and ophthalmologically tested. So guys, this is that one जिसको आपको लगाने के बाद ठीक है आप 2 मिनट रखो और आपका मेकअप निकल जाता है। Yes, it works fine and इसको लगाने का तरीका ये है, पहले आप इसकी बॉटल को शेक जरूर करना बिकॉज इसमें ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। So you need to shake it before use and then you remove your makeup. Although इस पे लिखा है इसको यूज करने के बाद आपको अपने फेस को क्लेंस करने की जरूरत नहीं है, बट इफ आई गो बाय द लॉजिक दिस इज ऑयल इन्फ्यूज्ड वाटर। तो अगर इसमें ऑयल है एंड अगर आपका ऑयली स्किन है एंड यू आर प्रोन टू ब्रेकआउट्स, तो डेफिनेटली आपको इसको यूज करने के बाद अपना फेस तो वॉश करने की जरूरत है, बट और वॉश नहीं तो एटलीस्ट वाइप से तो क्लीन करने की जरूरत है, बट इस पे लिखा है नहीं है। सो यू हैव टू सी ये आपके लिए किस तरीके से वर्कआउट करता है, बट आई डेफिनेटली प्रेफर टू वॉश और क्लीन माई फेस आफ्टर यूजिंग दिस। ऑल्दो इट्स नॉन ऑयली, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है जितना ऑयल आपको इसमें दिख रहा है, बट इसे क्लीन करने के बाद वो आपको बिल्कुल फील नहीं होता, लगता ऐसे ही है जैसे कि ये वाला लगता है ना, बिल्कुल कि आप पानी से क्लीन कर रहे हो, फीलिंग वही आती है। बस डिफरेंस ये कि आपका पूरा वाटरप्रूफ मेकअप निकाल देता है, बट आई थिंक आपको इसको यूज करने के बाद फेस तो वॉश करना चाहिए। एंड इट रिटेल्स फॉर 225 रुपीज फॉर 125 ml ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं तो ये थोड़ा बेटर क्वालिटी का है बहुत। अगर आपने मतलब आपका बहुत आपने इंट्रिकेट सा आई मेकअप किया है और अपने आपने आई मेकअप को भी जैसे कि आपने लेयर किया है, सपोज आपने नीचे आई शैडो में पहले क्रीम बेस लगाया है और उसके बाद आपने कुछ ग्लिटर लगाया है, देन आपका वाटरप्रूफ आईलाइनर है, मस्कारा है, सबको अच्छे से निकाल देता है। इस पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, बट डिफरेंस यही है जो सबसे बड़ा है, ये 625 का रिटेल हो रहा है और फॉर 125 ml ऑफ द प्रोडक्ट, और ये है सिर्फ 225 रुपीज का 125 ml ऑफ द प्रोडक्ट। और लास्ट जो मैं आपके साथ मेकअप रिमूवर शेयर करने वाली हूँ, बायोटीक बायो आलमंड ऑयल सूदिंग फेस एंड आई मेकअप क्लेंजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। मेरे अकॉर्डिंग ये जो लिटरली दिस इज ऑयल, मतलब मुझे इसमें नहीं लगता इसमें कुछ भी वाटर कंटेंट होगा, मुझे प्योर ऑयल ही लगता है। और ये भी आपके हर तरीके के मेकअप को ब्रेक डाउन कर देता है, इवन आपका लिक्विड लिपस्टिक भी अच्छे से निकाल देता है। बट रिमेंबर गाइस, दिस इज ऑयल। ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है विंटर्स में तो, और नॉर्मल स्किन के लिए भी आई थिंक अच्छा परफॉर्म करेगा, बट ऑयली स्किन वालों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज इट हैज़ क्लियरली रिटन ऑन दिस कि ये जो है दिस इज बायो आलमंड ऑयल। बट अगेन ये बहुत फेमस था, तो इस बार मैंने सर्दियों में सोचा, मैंने बहुत ज़्यादा बायोटिक के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो मैंने सर्दियों में सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अगर आपको ऑयल फेस पे लगाने से किसी तरीके की एलर्जी होती है, ब्रेकआउट होता है, तो यू हैव टू अवॉइड इट, बट ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए तो ये अच्छा रहेगा। इसकी जो मुझे वर्स्ट बात लगती है बस एक वो यही लगती है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मतलब कुछ भी वो फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स, क्रीम और ये सब मेरे को नहीं अच्छे लगते, तो यही मुझे इसका कौन लगता है एक। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू रिमूव मेकअप, और रादर आई शुड से इट्स अ गुड ऑयल टू रिमूव योर मेकअप एंड इट ब्रेक डाउन एवरी काइंड ऑफ मेकअप और ऑल सॉर्ट ऑफ वाटरप्रूफ मेकअप और लिक्विड लिपस्टिक, तो वो इशू नहीं है। एंड इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली also. It retails for 175 rupees for
120 ml ऑफ द प्रोडक्ट। और मैंने आपके साथ अभी तक जितने भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं सबकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 36 मंथ्स है। तो एक बार आप ले लोगे, इट्स इन्वेस्टमेंट। आप देखो आपकी किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में ड्रग स्टोर में अच्छे, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दिस इज ऑयल बेस्ड क्लेंजर, रादर आई शुड से इट्स ऑयल, ठीक है। तो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ऑयली स्किन के लिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, मेरी ऑयली स्किन नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई एंड देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि कैसा परफॉर्म करता है ऑयली स्किन वालों के लिए। These two are as good as waterproof makeup removers. डिफरेंस यही है, ये एक्सपेंसिव है लॉरियल का, बट गार्नियर से बेस्ट क्वालिटी है। एंड दिस इज गार्नियर मिसेलर वाटर फॉर ऑयल प्रूफ मेकअप. Remember the yellow version, this white cap and yellow version. And these two, Maybelline micellar water and Garnier micellar water, are good for non-waterproof makeup, or you just want to use them as toner after a very hectic day or just after waking up in the morning. Okay, so these are as good as non-waterproof gentle makeup removers. बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ लाइन वगैरह कुछ नहीं निकाल पाएंगे। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पास में जो बेल का आइकन है उसको जरूर क्लिक करना, बिकॉज अगर आप वो क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया, एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश। बाय बाय।